उसी की ज़ुबान में होना ज़रूरी है या किसी और ज़ुबान में भी हो सकता है? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक मकाम पर बिल्कुल साफ तौर पर इनकार करता है कि नहीं, मुल्हम को इल्हाम बस उसी की ज़ुबान में होगा, किसी और ज़ुबान में नहीं हो सकता। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब चश्मा मारिफत, इसका सफ़ा नंबर 209, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 23 सफ़ा 218 कहता है, और ये बिल्कुल गैर मकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो। ये अल्फाज गौर से सुनिएगा। कहता है ये बिल्कुल गैर मकूल और बेहुदा अमर है कि इंसान की असल ज़ुबान तो कोई और हो और इल्हाम उसको किसी और ज़ुबान में हो जिसको वो समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तकलीफ माला युताक है, यानी ऐसा बोझ डाल देना उस पर जिसको उठाने की ताकत ना हो, क्योंकि इसमें तकलीफ माला युताक है। और ऐसे इल्हाम से फ़ायदा क्या हुआ जो इंसानी समझ से बाला तर हो। ये देखिए चश्मा मारिफत, इसका सफ़ा नंबर 209, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 23 सफ़ा 218, बड़े ज़ोरावर तरीके से मिर्ज़ा ने इसमें कहा, ग़ुलाम कादियानी ने, कि लाजमी है कि मुल्हम की जो ज़ुबान होगी उसको उसी ज़ुबान के अंदर इल्हाम होगा, किसी और ज़ुबान में नहीं हो सकता। कहा फ़ायदे कुछ नहीं, बेकार है, यह तो तकलीफ़ माला युताक है कि ज़ुबान कुछ और हो और इल्हाम किसी और ज़ुबान में उसको हो जाए। लेकिन दूसरे मुकाम पर ना सिर्फ इसका इकरार किया, एतराफ़ किया, बल्कि इसको अपने लिए साबित भी कर लिया। यह मिर्ज़ा की किताब नज़ूलुल मसीह सफ़ा नंबर 57, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 435 कहता है, बाज़ इल्हामात मुझे उन ज़ुबानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ भी वाक़फ़ियत नहीं, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या इब्रानी वगैरह। ये देखिए पहले साफ तौर पर इनकार किया कि नहीं, मुल्हम की ज़ुबान के गैर में इल्हाम नहीं हो सकता, जो उसकी ज़ुबान है बस उसी में इल्हाम होगा। और यहाँ पर कहा कि बाज़ इल्हामात मुझे उन ज़ुबानों में भी होते हैं जिनसे मुझे कुछ वाक़फ़ियत नहीं, जैसे अंग्रेज़ी या संस्कृत या इब्रानी वगैरह। नाज़रीन इकराम, कतर नज़र इसके कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को इल्हाम सही, इल्हाम रब्बानी होता है या नहीं, ये एक अलग मौजू है। ये भी झूठ का पलंदा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताबों को भर दिया, मुझको ये इल्हाम हुआ, मुझको ये इल्हाम हुआ, वो इल्हाम हुआ, पता नहीं क्या से क्या बकवासें करता रहा। बल्कि इसके मानने वालों ने इसके ये झूठे इल्हाम, झूठे ख्वाब और झूठे कशफ एक किताब में बाकायदा जमा करके उसका नाम तस्करा रख दिया, इतनी मोटी किताब छाप दी। ये एक अलग मौजू है। ये मक्कार था, कज़ाब था, दज्जाल था, कोई इसको इल्हाम नहीं, ना ये मुल्हम हकीकी है। लेकिन सरे दस्त मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस बारे भी मुतज़ाद कलाम का मालिक है, मुतज़ाद नज़रियात व अकायद का मालिक है। पहले साफ इनकार किया कि मुल्हम को उसकी ज़ुबान के अलावा किसी और ज़ुबान में इल्हाम नहीं हो सकता, और फिर इतराफ़ भी कर लिया। सरे दस्त बस आपको मैं उसकी तज़ाद बयानी ही बताना चाहता था। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी नंबर 18, जो कि दाबतुल अर्द की मुराद के बारे है कि दाबतुल अर्द है क्या। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दाबतुल अर्द की तयीन में भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है।
मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी किताब नुज़ूलुल मसीह इसका सफ़र नंबर 38 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 415 इसके ऊपर कहता है, तब मेरे दिल में डाला गया कि यही ताउन है और यही वो दाबतुल अर्द है जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में वादा था कि आखिरी ज़माना में हम उसको निकालेंगे और वो लोगों को इसलिए काटेगा। ये देखिए, गोया इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दाबतुल अर्द से मुराद ताउन को ले रहा है कि दाबतुल अर्द से मुराद ताउन है। और दूसरे मुकाम पर जाके वो फिर दाबतुल अर्द की तयीन में एक और कौल करता है, वो भी आपको दिखाता हूँ, जिससे मिर्ज़ा का मुतज़ाद कलाम और मुतज़ाद नज़रियात व अक़ायद होना साबित होता है। इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दाबतुल अर्द से मुराद ताउन ली, जैसा कि आपने मुलाहजा फरमाया। लेकिन दूसरे ही मुकाम पर जाकर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दाबतुल अर्द से मुराद उलमाए सू लेता है। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब हमामतुल बुशरा इसका सफ़ा नंबर 85 और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 7 सफ़ा 308 कहता है, इन्नल मुरादा मिन दाबतिल अर्दी उलमा उस्सूई, कहता है कि दाबतुल अर्द से मुराद उलमाए सू है, बुरे उलमा हैं। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 308 हमामतुल बुशरा सफ़ा 85 कहता, इन्नल मुरादा मिन दाबतिल अर्दी उलमा उस्सू, कि दाबतुल अर्द से मुराद उलमाए सू हैं। और पहले वाली इबारत जो मैंने आपके सामने नुज़ूलुल मसीह की रखी, उसमें आपने सुना और देखा कि मिर्ज़ा ने दाबतुल अर्द से मुराद ताउन को लिया। आगे चलिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की 19वीं तज़ाद बयाने, वो इस बारे में है कि हदीस के अंदर जो आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे तो दज्जाल को मकाम में लुद में कत्ल करेंगे। अब लुद क्या है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लुद की तयीन के बारे भी मुतज़ाद नज़रियात और कलाम रखता है। एक मुकाम पर कहा कि इस लुद से मुराद एक देहात है, ये एक देहात का नाम है मकाम लुद। और दूसरे मुकाम पर इसका और मतलब बयान किया। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब है इज़ाले ओहाम हिस्सा अव्वल, इसका सफ़ा नंबर 220 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 209 कहता है, फिर हज़रत इब्ने मरियम दज्जाल की तलाश में लगेंगे और लुद के दरवाज़ा पर जो बैतुल मुक़द्दस के देहात में से एक गांव है उसको जाकर पकड़ेंगे और कत्ल कर डालेंगे। ये देखिए इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने साफ तौर पर लिखा कि लुद से मुराद बैतुल मुक़द्दस के देहातों में से एक देहात का नाम है। यहाँ इस इबारत में मिर्ज़ा ने लुद से मुराद जगह ली है, गांव का नाम लिया है, देहात का नाम, बैतुल मुक़द्दस का एक गांव मुराद लिया। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दूसरे ही मुकाम पर लुद से कुछ और बयान करते हुए कहता है कि लुद उन लोगों को कहते हैं जो बेजा जगड़ने वाले हों। ये इज़ाला ओहाम हिस्सा दोम
इसका सफ़र नंबर 730। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 492। ये देखिए, इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कह रहा है कि लुद उन लोगों को कहते हैं जो बेजा झगड़ने वाले हों। यानी पहली इबारत में बैतुल मुक़द्दस का एक गांव लिया और तयीन की कि वो मुराद है, और इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो है लुद से कहता है कि लुद उन लोगों को कहते हैं जो बेजा झगड़ने वाले हों। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की दोपहर के चमकते सूरज से भी ज्यादा तज़ाद बयानी है। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की 20वीं तज़ाद बयानी। आया वो इस बारे है कि आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ या विसाल नहीं हुआ, वो इस बारे है। नाज़रीन किराम, मैं बार इस बात की वजाहत कर चुका कि अक़ीदा-ए अहले इस्लाम इस बारे में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया है और कुर्बे क़यामत वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अपना जो मैंने ये प्रोग्राम किया था मुसलमानों और मिर्ज़ियों में फ़र्क, फ़रीक़ैन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे अक़ायद, उसके अंदर आप तफ़सीलन इस अक़ीदा को समात कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह जब हम हयाते मसीह पर गुफ्तगू करेंगे तो शरह सदर के साथ कोशिश करेंगे, शरह बस्त के साथ इसकी वजाहत की जाए। लेकिन यहाँ पे बस आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की तज़ाद बयानी बताना चाहता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी एक मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल है और फिर बार बार इनकार भी कर दिया। ये देखिए, मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब मवाहिबुर रहमान, इसका सफ़ा नंबर 80 है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 299। इत्तलाना कहता है, इत्तलाना अला कब्रिही अल्लज़ी क़द वाक़ा क़रीबम मिन हाज़िल ख़ित्ता वस्साबता अन्ना ज़ालिकल क़ब्र हुवा क़ब्रु ईसा मिन ग़ैरि शक्की व शुबहा। फारसी में तर्जुमा करते कहता है, मा इत्तला याफ्ता एम बर कब्र ईसा के करीब ई ख़ित्ता पंजाब दर श्रीनगर कश्मीर वाक़ वाज दलाइल कातिया मारा साबित शुदा अस्त कि ई कब्र ईसा अस्त। इस तरह की मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपनी किताबों के अंदर बेशुमार इबारतें इस्तेमाल की और लिखी। बार बार लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके, वो फौत हो चुके, उनका विसाल हो चुका, उनकी कब्र फलां जगह पर है। यहाँ पर भी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर श्रीनगर में है। यानी कि यहाँ इस इबारत में मिर्ज़ा ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, दूसरे मकाम पर जब हम देखते हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी साफ तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल भी नज़र आता है। खुद तस्लीम करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी हयात है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की तज़ाद बयानियों